हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फॉर अवेकनिंग एंजली गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एक स्लो एनर्जी से, लो एनर्जी से आप ऊपर उठ चुके होंगे। और आज मैं इस वीडियो में बात क्या करूँगी। आज मैं इस वीडियो में हमारे ह्यूमन बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, जो मेन चक्रास होते हैं, तो उनके ब्लॉकेजेस साइन के बारे में बात करूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जनरली लोग यूनियन 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 रीयूनियन चिल्लाते रहते हैं। यूनियन होती नहीं है, तो एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर यूनियन क्यों नहीं हो रही है, यूनियन ना होने के क्या कारण है। तो जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तो हम कैसे जानेंगे कि एक्चुअली यूनियन क्यों नहीं हो पा रही है। तो उस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश हम करेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। यूनियन ना होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। यूनियन होने के चांसेस 20% होते हैं, लेकिन यूनियन ना होने के चांसेस 80% होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर सकें, उन्हें जान सके और उसको हील कर सके, और उसके अकॉर्डिंग हम यूनियन या रीयूनियन को फास्ट कर सकें। तो ट्विन जर्नी में बेसिकली जो होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है कि जब आपके लाइफ में ट्विन आता है तो आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, जो चाइल्डहुड से लेकर के जितने भी ब्लॉकेजेस आपके क्रिएट हुई है आपके चक्रास से रिलेटेड, उन सब की ब्लॉकेजेस जो होती है उसकी ओपनिंग होती है, वो खुलते हैं। और आपको जब तक उन सारे ब्लॉकेजेस की हीलिंग आप ना कर लो, क्लियर ना कर लो, तब तक आप की रियूनियन पॉसिबल नहीं होती है। मैं सिर्फ एक साइन की बात इसमें करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे साइन हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे। तो हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास जो बेसिकली हैं, जो अगर नीचे से बात करें, क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है वो नीचे से फ्लो करती हुई ऊपर की ओर आती है, तो सबसे लास्ट जो चक्रा है वो है रूट चक्रा। तो रूट चक्रा जिसका ब्लॉक होता है फ्रेंड्स, तो जो रूट चक्रा जो ब्लॉक होगा तो वो इंसान कैसा होगा, उस इंसान की थॉट कैसी होगी। तो उस इंसान की जो थॉट होती है वो हमेशा पैसों से लेकर के सोचेगा, हमेशा पैसे को लेकर के डरा रहेगा, बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहेगा, भयभीत रहेगा। उसे अकेले ट्रैवल करने में डर लगेगा, कहीं जाने में डर लगेगा, उसे हमेशा अकेले सोने में डर लगेगा, अपनी फैमिली को लेकर के डर लगेगा, फैमिली के किसी मेंबर से वो डरेगा, या फिर अपने पिता से डर सकता है, वो किसी अपने फैमिली में माँ से डर सकता है, या समाज के किसी भी पर्सन से उसको डर लगता होगा, अपने ऑफिस में किसी भी बॉस से, कलीग से, या किसी स्टाफ से, तो उनसे वो डरेगा। तो बेसिकली ये जो है ना, फियर की एनर्जी को क्रिएट करता है। जो हमारा जो रूट चक्रा ब्लॉकेजेस है वो फियर की एनर्जी को क्रिएट करता है। तो जो भी इंसान के अंदर ये रूट चक्रा से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं, तो उसको हमेशा किसी भी ना किसी चीज़ का डर हमेशा अपने भीतर रहेगा। चाहे रिलेशनशिप के ख़त्म हो जाने का डर, किसी के जाने का डर, किसी को छोड़ देने का डर, या पिता का डर, या माँ का डर, या बड़े भाई बहन का डर, किसी न किसी चीज़ की बात की उसे ना अंदर से मतलब डर लगेगा। तो और सेकंड चीज़ है कि वो पैसों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोचेगा। उसका दिमाग ना हर समय पैसों में अटका रहेगा। हर समय मेरे पास इतने पैसे हैं, ख़त्म हो गए, अब कहाँ से आएंगे। तो इस तरह की जो एनर्जी में ना वो फंसा हुआ रहता है, वो हमेशा इस तरह के लिए चीज़ों को लेना सोचता रहता है। तो सबसे पहले तो आपने ये सुना है कि डर के आगे जीत है, तो डर को भगाएं और इस ब्लॉकेजेस को क्लियर करें, इसको हील करें। सेकंड चक्रास जो नीचे से ऊपर के जाने के बाद है, जो रूट चक्रा के बाद जो आता है, वो है सैक्रल चक्रा, जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा डिज़ायर की एनर्जी फंसी रहती है, हमारे ट्विन को लेकर के फंसी रहती है। तो जिसकी भी ये ब्लॉकेजेस होगी, वो इंसान अपने क्रिएटिविटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, बिल्कुल भी कोई भी क्रिएटिव चीज़ें नहीं करेगा, लाइक पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, या वीडियो मेकिंग, या कोई भी उसके क्रिएटिविटी साइड हो, या स्टिचिंग, या कोई भी आर्ट वर्क हो, या म्यूज़िक से रिलेटेड, या कोई भी जो उसको आता वो, या कुकिंग ही,
तो उसकी जो क्रिएटिविटी है ना उसको वो दबा करके रखेगा। तो जिसके सेक्रल चक्रास ब्लॉकेजेस होते हैं वो उसको क्रिएटिविटी को दबा के रखता है, वो उसको ऊपर नहीं आने देता। उसको लगता है क्या हो जाएगा इससे कौन से पैसे आ जाने वाले हैं, इसको करने से क्या फ़ायदा है, इस तरह के थॉट में फंसा हुआ रहेगा। और सेकंड है कि उसको एनी टाइम सेक्सुअल थॉट आएंगे, तो सेक्सुअल थॉट में हमेशा वो फंसा रहता है। तो उसके सेक्रल चक्रास ब्लॉकेज के ये साइन है, उनके सेक्रल चक्रा ब्लॉक होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा वो डिज़ायर की एनर्जी मिलती है अपने ट्विन को लेके, अपने पार्टनर को लेके, हर टाइम सेक्सुअल थॉट में मतलब फंसे हुए रहते हैं। तो ये हुआ आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉकेजेस साइन। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है वो मैं बता रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपको समझ में आएगा कि इन साइन के जरिए हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे माइंड में सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स चल रहे हैं तो हमारे सेक्रल चक्रा ब्लॉक है, उसे हील करने की ज़रूरत है और अपनी क्रिएटिविटी साइड को पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि सेक्सुअल थॉट को जो है हम कम कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दे करके, और जब हम क्रिएटिविटी पर ध्यान देते हैं ना तो हमारे सेक्सुअल थॉट और डिज़ायर जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। उसके बाद है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि इसके ऊपर की कुंडलिनी हमारी होती है। तो यह सूर्य जो होता है ना वो स्वामी होता है, यानी सोलर प्लेक्सस यानी सन से रिलेटेड है। उसके कलर भी जो होते हैं वो येलो यानी कि सन से रिलेटेड होता है। तो जहाँ पे सन आपका डैमेज होगा, आपका जो इतना बड़ा प्लैनेट का जो सोलर सिस्टम का जो मालिक है वो सन है जो एनर्जी देता है, और वो ही एनर्जी अगर आपकी बॉडी में डाउन रहेगी तो ऐसा क्या होगा, तो आपके नॉलेज में कमी होगी, विजडम में कमी होगी, आपका ज्ञान कम होगा। मतलब नॉलेज होगी लेकिन उस लेवल तक नहीं होगी जहाँ पर आप अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसा वहाँ पर आपकी नॉलेज कम होगी, विजडम कम हो गया, आपको जहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छे से करना होगा आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की ये ब्लॉकेजेस हैं कि एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाना, आपने सब कुछ याद करके जाना और एग्ज़ाम में ना लिख पाना, अपने विजडम का उस जगह पे सही जगह पे इस्तेमाल ना कर पाना। तो ये सारे जो होंगे वो सोलर प्लेक्सस चक्रास के जो है वो ब्लॉकेजेस साइन है। तो ये साइन हो गए, और हर बार ना फेल्योर हो गए, किसी भी काम को अपने हाथ में लोगे तो वो काम ना होगा ही नहीं। तो ये ब्लॉकेजेस साइन है। तो इसको भी क्लियर करने के बहुत सारे चीज़ें, आपको इसकी हीलिंग करा सकते हो या तो फिर इसको क्लियर कर सकते हो, इस ब्लॉकेजेस को आप क्लियर कर सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा हार्ट चक्रा जो कि अधिकतर लोगों के ब्लॉकेजेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि किसी भी बात से ना वो इंसान बहुत हर्ट हो जाएगा, जरा सी बात पे हर्ट हो जाएगा। अच्छा उसने मुझे ऐसे बोल दिया तो उस बात पे वो हर्ट हो जाएगा। प्यार में अगर कुछ उसके पार्टनर में ने बोल दिया, जरा सा दिल दुखा दिया, बस वो हर्ट हो जाएगा। तो इसमें ना जिसे भी धोखा खाना पड़ रहा है, जो भी डिज़ायर की एनर्जी में है अपने पार्टनर को लेकर के, तो ये ब्लॉकेजेस है। अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे कॉल करते रहे, बात करते रहे 24 आवर्स, मुझ पे अटेंशन दे, आपके अकॉर्डिंग चले, तो ये आपके ब्लॉकेजेस है। आपको सेल्फ लव सीखना होगा इस ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए। आपको जो इस ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए आपको अपने पार्टनर को फ्री करना होगा, और आप उसको किसी को भी चीज़ को बांध कर नहीं रख सकते। आपने रेत देखा है, सैंड जो आप मुट्ठी में बांधते हो तो कैसे वो निकल जाती है, फिसल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है, हमारी सोल लेवल एक है लेकिन यहाँ पर्सन तो 2 है ना, उसके सर्कमस्टांसेस तो 2 है ना। उनकी तरफ कुछ और चल रहा होगा, हमारी तरफ कुछ और चल रहा है सिचुएशन, और उन दोनों सर्कमस्टांसेस को मैच करने की कोशिश करें हम अपने अकॉर्डिंग, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे हार्ट चक्रास जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं उसमें। और हर धोखे खाने वाला इंसान जो होता है, चाहे वो करियर में हो या अपने बॉस से धोखे खाया हो या किसी फ्रेंड से या फिर मतलब जो भी है, उसको लव नहीं मिलता है तो हमेशा उसको प्यार की कमी
महसूस होती है परिवार में या फिर किसी में भी, तो ऐसे लोगों के जो है हार्ट चक्रास ब्लॉकेजेस होते हैं। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरी मम्मी मुझे नहीं मानती, मेरे पापा मुझे नहीं मानते, मेरे भाई बहनों को जितना मानते हैं वो मुझे इतनी अटेंशन नहीं देते हैं। या फिर आप कहते होंगे कि ये इंसान तो मेरे बॉस का बहुत ज़्यादा फेवरेट है या चमचा है, इसको तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है ऑफिस में या फिर जो भी वर्क प्लेस पे। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ऐसे लोगों को ना आप ये कहते हुए सुनेंगे, तो कारण क्या होता है, इनके हार्ट चक्रास ब्लॉकेजेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर की एनर्जी में फंस जाते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स की थ्रॉट चक्रा, जो कि हमारे यहाँ पे होता है, तो थ्रॉट के पास होता है। तो थ्रॉट चक्रास का जो ब्लॉकेजेस साइन होगा, वो बोलने में घबराएंगे, हिचकिचाएंगे, अपने अंदर बहुत सारी बातें को दबा करके रखेंगे, खुल करके नहीं बोलेंगे। उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज होगा, विजडम होगा, सब कुछ होगा। अगर थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, वो कहीं नहीं बोल सकता, वो कुछ भी नहीं बता सकता। तो इसको जो होगा, आपने स्कूल लाइफ में बैक बेंचर को देखा है, वो क्यों बैठ जाते हैं पीछे? बैक बेंचर्स टीचर्स के डर से पीछे बैठ जाते हैं कि कब अगर टीचर ने उसको बोल दिया बुक रीड करने के लिए, उसको बोल दिया क्लास में पढ़ने के लिए, तो वो नहीं कर पाएगा। उसे ये अंदर में जो है ना, ये जो निगेटिव फीलिंग जो है ना, उसके घर बैठ जाती है, उसके दिमाग में बैठ जाती है, उसके अंदर घर कर जाती है। तो जिसकी वजह से वो हमेशा ना पीछे बैठा रहता है, ताकि उसे कोई टोके ना, वो सबकी नज़रों से बचा रहे। तो अक्सर जो बैक बेंचर्स जो होते हैं, उनके थ्रॉट चक्रास जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। तो वो कोई भी चीज़ में पहल नहीं करेगा, किसी भी चीज़ में जो है बोलेगा नहीं पहले, किसी भी बात को जो है वो सामने नहीं रखेगा, वो हमेशा पीछे बोलेगा, बाद में बोलेगा, सबकी सुन लेगा, तब एक आध शब्द बोलेगा। तो दबा दबा सा रहने वाला, चुप चुप रहने वाला, तो ऐसे इंसान जो होते हैं उनके थ्रॉट चक्रास ब्लॉकेज होते हैं। तो इतना था। लेकिन ऊपर के जो दो चक्रास है, हमारा जो थर्ड आई चक्रा है और ये जो हमारा जो क्राउन चक्रास है, तो थर्ड आई चक्रास जो बेसिकली थोड़े बहुत खुले हुए होते हैं सभी के, क्राउन चक्रा सभी के खुले होते हैं। कॉन्शियस माइंड सबका खुला होता है, तभी तो काम करता है। हम हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, कब क्या एक्शन लेना है, हमारा क्राउन चक्रा हमेशा खुला रहता है। हर इंसान के खुले हुए रहते हैं, क्योंकि कब क्या सोचना है, क्या करना है, कब खाना है, कब पीना है, कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना है। तो क्राउन चक्रा सभी के खुले हुए होते हैं। रही बात थर्ड आई चक्रा की, तो थर्ड आई चक्रा भी जो है वो मोस्टली 4% सबके खुले हुए होते हैं। 4% जो होता है ये सबको खुला होता है, क्योंकि 4% में होता क्या है कि ये थर्ड आई चक्रा आपको तब खुलता है जब ये जो नीचे के जो पांचों चक्रास आपको कोई धोखा देता है, ठीक है। तो जब आपको धोखा देता है और सारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं और आप एक मिनट, कैमरा ही गिर गया। तो सारे चक्रास जो ब्लॉक होते हैं, तो उन ब्लॉकेजेस साइन की वजह से हमारे जो ऊपर के चक्रास जो होते हैं वो नीचे की एनर्जी ऊपर शिफ्ट नहीं हो पाती है, क्राउन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी नीचे में ही फंसी रह जाती है। हर्ट पे भारीपन फील होना, थ्रॉट पे काफ़ी ज़्यादा न बोलने की एनर्जी, जिसकी वजह से हमारी थर्ड आई चक्रास की ओपनिंग हो जाती है। और ये ओपनिंग कब होती है? हमारे ट्विन की वजह से, हमारे कार्मिक पार्टनर की वजह से, किसी भी वजह से ये एक्टिवेशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ट्विन के आने के बाद ही हो, ये किसी कार्मिक की वजह से भी हो सकती है एक्टिवेशन। तो जब ये एक्टिव होता है तब बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और आपका सोचने का नज़रिया बदल जाता है। आप सारे चक्रास की हीलिंग करना शुरू कर देते हो। तो ये था फ्रेंड्स मेरा ब्लॉकेजेस साइन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोलती हूँ। रीज़न क्या है बोलने का? बोलना नहीं चाहती हूँ, रीज़न बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, नॉलेज जा सके, उनके पास पहुँच सके।
उन ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। इससे कौन सा मनी अट्रैक्ट हो रहा है तो इसलिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठाए, बस यही रीज़न है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोल देती हूँ। अगर नहीं बोलूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट आपको इसके अकॉर्डिंग ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा वो धीरे धीरे करके मैं कवर करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपके सारे जो ब्लॉकेजेस हो या हीलिंग से रिलेटेड हो या ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टोरी हो, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो भी मेरे पास अब तक केस आए हैं, 4 से 5 केस मैं डील कर चुकी हूं। तो बहुत लोगों के पास बहुत सारे केस आते हैं, लेकिन बेसिकली जो 4 से 5 जो केसेस जो मैंने डील करा है वो एकदम जेन्युइन है और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। तो आप मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहें और मुझे अपना प्यार देते रहें। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।